तो पिछली बार 23 लाख लोगों ने नीट दिया, लेकिन गवर्नमेंट सीट से सिर्फ 48,012 और 11,13,325 लोगों ने जेई का एग्जाम दिया, लेकिन आईआईटी में सीट से सिर्फ 10,575 गूगल के हिसाब से। तो अब बाकी लोग क्या करें जिनका नहीं हुआ? कुछ तो फिर से ड्रॉप लेंगे और इन एग्जाम्स को देंगे क्योंकि उनको यही करना है, लेकिन कुछ होते हैं हमारे जैसे जिनको ये करना ही नहीं है। कोई फोटोग्राफी वीडियोग्राफी इनको करना चाहता है, और कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, कोई एक्टिंग करना चाहता है, तो कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं, ड्रॉप पे ड्रॉप लिए जा रहे हैं क्योंकि घर वालों ने बोल रखा है। इसलिए उस बच्चे का तो कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का फायदा जरूर होगा। ज्यादातर लोगों को सिर्फ जेई नीट का ही पता है, और मेरे 12 के दोस्त लोग भी ड्रॉप पे ड्रॉप लिए जा रहे हैं और इन एग्जाम्स को दे रहे हैं। इसलिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि 12 के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले पार्ट में हम देखेंगे साइंस स्ट्रीम के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम कॉमर्स स्ट्रीम के लिए देखेंगे, और तीसरे पार्ट में हम देखेंगे क्लास 12 आर्ट्स के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। मेरा नाम है दीपजॉल, फाउंडर ऑफ matrixuniversity.in। तो इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्लास 12 साइंस के बाद क्या क्या कर सकते हैं उनको देखते हैं। अगर तुम्हारे 12 में मैथ्स था तो तुम इंजीनियरिंग कर सकते हो या बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, जो कि तुम्हें पता ही है इनके बारे में। अगर तुम्हें इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तब भी करना, नहीं तो उस लड़के की तरह होगा जो कि 50,000 कमा के भी खुश नहीं है। तो हम एक पीजी में रहते थे, तो पास ही में एक फंक्शन हो रहा था, भयंकर गाना चल रहा था रात के 12 बजे। तो हम सब दोस्त लोग ऊपर छत पे चले गए, तो पीछे से आया एक लड़का जो कि फोन में हेलो हेलो कर रहा था, क्योंकि फुल साउंड में गाना चल रहा था तो वो कुछ बोल भी नहीं पाया। उस पीजी में वो नया नया था और उसने पी रखा था कुछ ज्यादा ही। उसके बाद वो हमें बोलने लगा कि कुछ भी करना, लेकिन प्राइवेट जॉब मत करना, एक सरकारी जॉब लेना, उसके बाद मस्त जिंदगी। उसके बाद वो बोलता है कि वो एक इंजीनियर है और उसको 50,000 सैलरी भी मिलता है, फिर भी वो खुश नहीं है। वो बोलता है कि कंपनी वाले उसका दिन भर गान मारते रहते हैं। उसके बातों से मुझे एक चीज तो सीखने को मिला कि जिंदगी में वही काम करो जो काम तुम्हें करना अच्छा लगता है, नहीं तो तुम्हें पैसे तो मिल जाएंगे लेकिन तुम खुश नहीं रह पाओगे। यही बात स्टीव जॉब्स भी बोलते हैं, योर वर्क इज गोइंग टू फील द लार्ज पार्ट ऑफ योर लाइफ, डू समथिंग दैट यू लव, यू कांट बी ग्रेट एट समथिंग दैट यू डोंट लव। इंजीनियरिंग के अलावा बीएससी कर सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या कंप्यूटर साइंस में। बीसीए भी कर सकते हो जो कि है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन के बारे में सिखाया जाएगा। उसके बाद आईटी कंपनी में जॉब ले सकते हो। अगर तुम्हारे 12 में बायोलॉजी था तो तुम नीट का एग्जाम दे सकते हो और एमबीबीएस कर सकते हो, जो कि तुम्हें पता ही है। एमबीबीएस के अलावा होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, वेटरनरी इनको भी कर सकते हो अगर तुम्हारे नीट में अच्छे खासे नंबर आ जाते हो तो। या फिर बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, इसको भी कर सकते हो। वो जो होता है ना, हाथ वास एक्सरसाइज करा देता है, वो सब। उसके बाद है बीफार्म, बैचलर ऑफ फार्मेसी, जहाँ पे तुम्हें मेडिसिन और ड्रग्स के बारे में सिखाया जाएगा। उसके बाद तुम अपना खुद का फार्मेसी दे सकते हो या फिर उसमें हायर स्टडीज भी कर सकते हो और रिसर्च कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसको करने के बाद तुम नर्स बन सकते हो। बैचलर ऑफ रेडियोग्राफी एंड एडवांस इमेज टेक्नोलॉजी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, वो सब इसमें सिखाया जाता है। और लास्ट में है बीएससी जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चर या फॉरेंसिक साइंस, इनमें बीएससी कर सकते हो। अगर इनके बारे में और जानना चाहते हो तो गूगल पे टाइप करो कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी और खुद से थोड़ा एक्सप्लोर करो। साइंस वालों का खास बात यह है कि वो लोग कॉमर्स फील्ड में भी जा सकते हैं और आर्ट्स फील्ड में भी जा सकते हैं, लेकिन कॉमर्स और आर्ट्स वाले साइंस फील्ड के कोर्सेज को नहीं कर सकते। तो अब हम देखते हैं कॉमर्स स्ट्रीम में क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले बीकॉम, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है कॉमर्स स्ट्रीम में। बीकॉम करने के बाद एमकॉम कर सकते हो या फिर एमबीए भी कर सकते हो या फिर लॉ की डिग्री भी ले सकते हो। उसके बाद है बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें तुम्हें बिजनेस के बारे में हर एक चीज़ सिखाया जाएगा। इस कोर्स को करने के बाद तुम एमबीए कर सकते हो या फिर गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स भी दे सकते हो। चार्टर्ड अकाउंट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें सीए फाउंडेशन एग्जाम को पास करना पड़ेगा। एक सीए का काम होता है कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट को तैयार करना, कंपनी को फाइनेंशियली एडवाइस करना और नए नए लॉज और रेगुलेशन को कंपनी में अप्लाई करना। मोटा मोटी ये सब काम होता है एक सीए का। कंपनी सेक्रेटरी, जो कि कंपनी के लीगल और फाइनेंशियल को चेक करता रहता है। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ICSI इस कोर्स को ऑफर करता है। इसको करने के बाद गवर्नमेंट कंपनीज में जॉब कर सकते हो या फिर प्राइवेट में भी कर सकते हो। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, जहाँ पे तुम्हें अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज इनके बारे में सिखाया जाएगा। ये कंपनीज के फाइनेंशियल एनालिसिस और प्लानिंग में हेल्प करता है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI इस कोर्स को ऑफर करता है। अगर तुम्हें इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो तुम बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स कर सकते हो। इसको करने के बाद इकोनॉमिक रिसर्च कर सकते हो, फाइनेंशियल एनालिसिस या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी काम कर सकते हो। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है।
इसमें तुम्हें होटल ऑपरेशन, कस्टमर सर्विस, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इनके बारे में सिखाया जाएगा। इसको करने के बाद तुम मैनेजर बन सकते हो होटल, रिजॉर्ट्स, क्रूज शिप और इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज में। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA इसको भी कर सकते हो, जहाँ पे तुम्हें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन इनके बारे में सिखाया जाएगा। और कॉमर्स के बच्चे आर्ट स्ट्रीम्स के कोर्सेज को भी कर सकते हैं, जिसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं क्लास 12 आर्ट्स के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, जो कि 3 साल का प्रोग्राम होता है, जहाँ पे हमें ह्यूमन इवोल्यूशन और सोसाइटी के बारे में सिखाया जाता है। और इससे एक क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हो जाता है, जो कि हमें हेल्प करता है सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, इसमें तुम्हें पेंटिंग, स्कल्पचर, फोटोग्राफी, लिटरेचर, एनिमेशन, रेडियो कोर्स, डांस, फिल्म एडिटिंग एंड गेम डिजाइन, ये कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं। मेनली ये प्रोग्राम एक स्टूडेंट के स्किल और क्रिएटिविटी को डेवलप कराता है। बैचलर ऑफ डिजाइन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, एनिमेशन, जो कि बहुत ट्रेंडिंग में है आजकल, मल्टीमीडिया डिजाइनिंग, VFX, विजुअल कम्युनिकेशन, गेम डिजाइनिंग, UI UX डिजाइनर, टेक्सटाइल डिजाइनर, प्रोडक्ट डिजाइनर, इंडस्ट्रियल डिजाइनर, आर्ट डायरेक्टर, इन सब में बैचलर ऑफ डिजाइन कर सकते हो। उसके बाद है BA LLB, जो कि बहुत पॉपुलर है, जहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट्स और LLB एक साथ कराया जाएगा और ये 5 साल का कोर्स होता है। उसके बाद तुम लॉ प्रैक्टिस कर सकते हो। बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, यहाँ पे तुम्हें जर्नलिज्म स्किल और मास कम्युनिकेशन थ्योरी सिखाया जाएगा, जैसे कि रिपोर्टिंग, राइटिंग, एडिटिंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड डिलीवरी, मीडिया एथिक्स और रोल ऑफ मीडिया इन सोसाइटी। बैचलर ऑफ मास मीडिया, ये भी बहुत पॉपुलर है इंडिया में। इसको करने के बाद एडिटर, स्टेनोग्राफर, फिल्म मेकर, क्रिटिक राइटर, फोटो जर्नलिस्ट, ये सब जॉब कर सकते हो। और ये भी 3 साल का प्रोग्राम है। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, इसको हमने कॉमर्स पार्ट में डिस्कस किया है, इसको भी कर सकते हो। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसको कोई भी स्ट्रीम के बच्चे कर सकते हैं। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसको भी कर सकते हो, जहाँ पे तुम्हें बिजनेस के बारे में सिखाया जाएगा। आर्ट स्ट्रीम के बहुत सारे बच्चे इसको करते हैं, मैंने खुद देखा है। उसके बाद वो लोग LLB करते हैं, क्योंकि LLB के लिए तो एक बैचलर डिग्री लगता ही है। या फिर BBA करके MBA कर लेते हैं, और MBA करने के बाद तो अच्छा खासा जॉब मिल ही जाता है। तो ये थे कुछ पॉपुलर कोर्सेज जो कि तुम कर सकते हो क्लास 12 के बाद। अगर कुछ छूट गया हो तो कमेंट पे टाइप करो, जिससे कि मुझे भी पता चले उन कोर्सेज के बारे में। इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्होंने 12 दिया है या इस बार देने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ जॉब्स जो कि तुम 12 के बाद कर सकते हो, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखना। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं खत्म और मिलते हैं अगले वीडियो में।